मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत है, दूसरा दिन आज है। कांग्रेस के विधायक भैंस बनकर के आ गए हैं, कल गिरगिट बनकर के आ गए थे, आज भैंस बनकर के आए हैं, उसी गेटअप में आए हैं। कह रहे हैं कि सरकार के आगे बीन बजाने जैसी बात हो गई है। ये भूल गए हैं कि विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है। ये कोई सर्कस का रंगमंच नहीं है कि किसी दिन वो गिरगिट लेकर आते हैं और अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हैं कि हम ऐसे ही थे। आज भैंस के आगे बीन बजाए। पूरे आज़ादी के 65 साल से पूरे देश में देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता को लेकर अनेकों मुद्दाएं मय तथ्य और प्रमाण के उठाए, पर इन्होंने कभी कोई समाधान नहीं दिया। तो ये सोचते हैं कि जैसे ये थे वैसे ही बाकी सब है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आदिवासी के घर तोड़े जा रहे हैं और हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ भी वो लगातार बयान दे रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। ये देखिए, देश की शांति, देश के अनुशासन और देश की एकता अखंडता को तार तार करना चाहते हैं। ये अभी भी बाज नहीं आ रहे। पहले इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे देश को खंड विखंड किया, अब ये आदिवासी भाइयों को बरगला कर और इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। पर हर व्यक्ति जानता है कि इनकी नीति और इनकी नीयत क्या है। अब आप मुझे बताइए, यदि कोई एक आदिवासी 100 बीघा जमीन पे कब्जा करेगा, उसकी पात्रता 8 बीघा की है, तो उससे वो छुड़ाकर अन्य जो हितग्राही हैं जिनको 8 बीघा भी नहीं, उन्हें तो देना ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति में यदि ये उठाएंगे कि उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, तो भाई संविधान के दायरे में, अनुशासन में तो सबको रहना होगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो। संविधान सबके लिए एक जैसा है। जी, प्रीतम लोधी जी ने कल एक बयान दे दिया जिसके बाद में विवाद उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सड़कें दिवंगत श्रीदेवी की तरह है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो महिलाओं का अपमान एक तरह से है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप भी स्वयं एक महिला हैं। मैंने अभी सुना नहीं है, मैं जरूर इसकी तफ्तीश करूंगी कि मामला क्या है। एक आखिरी सवाल, भोपाल में जो ड्रग्स से जिहाद का मामला सामने आया उस पर कार्रवाई हो रही है, पर क्योंकि बीजेपी के कई नेता मंत्रियों की तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी पूछ रही है क्या सत्ता का संरक्षण माफियाओं को है, ड्रग्स से जिहादियों को है। आप जानते हैं कि ये जो अपराधी हैं, ये सत्ता दल जिसके पास भी हो उसके बीच में घुसने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और ये जो कुछ घुस आए हैं अपराधी, भारतीय जनता पार्टी इन्हें शीघ्र निकाल कर बाहर फेंक देगी और इनके स्वार्थों को सिद्ध नहीं होने देगी। कठोरतम दंड ये सब पाएंगे। परिसर में कहा गया कि नारेबाजी नहीं होगी, प्रदर्शन नहीं होगा। इसके बाद भी कांग्रेस के विधायक लगातार नारेबाजी, प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है। कल उमंग सिंघार ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों का धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, हम किसी पर कुर्सी तो फेंक नहीं रहे। अब देखिए, जो ये सदन का वक्त जाया कर रहे हैं, कितना रुपया खर्च होता है, सब बर्बाद जाता है और जनता के हित की कोई बात पे न ठीक से चर्चा हो पाती है, न कोई समन्वय बैठ पाता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सदन बेहतर तरीके से चलने देना चाहिए। इसमें ही मध्य प्रदेश के नागरिकों की भलाई है। हम रोज अखबार में छपने के लिए कभी भैंस बन जाएं, कभी गिरगिट बन जाएं और इस प्रकार की हरकतें करें, तो याद रखें कि ये सदन संविधान का मंदिर है। ये कोई सर्कस का स्थान नहीं जहाँ रोज आप तमाशा करके अखबारों में सुर्खी बटोरने का काम करें। तो भाजपा नेता ने साफ कहा कि ये कोई सर्कस का मैदान नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी इस तरीके के प्रदर्शन करे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता आदिवासियों को बरगला रहे हैं। आज संसद का दूसरा दिन है, दूसरा दिन भी हंगामेदार हो रहा है और तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अफजल के साथ अदीब खान, भोपाल से दखल न्यूज।